कृषक उत्पादक संगठनों के विकास पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन एवोक इंडिया फाउंडेशन व CEL के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई कार्यशाला कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब सक्षम शिवगढ़ के सक्षम समागम हॉल में लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन एवोक इंडिया फाउंडेशन व कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब सक्षम शिवगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में कृषक उत्पादक संगठनों के विकास पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप कृषि कार्य, कृषि उत्पादन एवं प्रसंस्करण, कृषि विपणन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सक्षम समागम हाल में कृषि उत्पादक संगठनों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें समूचे रायबरेली जनपद से आए कृषि उत्पादक संगठनों के 50 अधिक सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष A.K. माथुर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जो लघु एवं मध्यम किसान हैं, उन्हें कृषि उत्पादक संगठन के रूप में संगठित करके कृषि व्यवसाय की ओर अग्रसर किया जाए। कृषि को औद्योगिक रूप देने का उद्देश्य है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही FPO के नियम है कैसे संचालन किया जाए और उन्हें कंपनी एक्ट के तहत कैसे जोड़ा जाए, कैसे कृषि उत्पादन का विपणन होगा, कैसे उसको अनुदान मिलेगा और किन किन वस्तुओं में कंपनी बना सकते हैं आदि पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं एवोक इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने FPO के सदस्य और पदाधिकारियों को वित्त एवं पोषण की विस्तृत जानकारी दी। इस कड़ी में जिला कृषि अधिकारी रविचंद्र प्रकाश ने सक्षम समागम हॉल में उपस्थित सभी एवोक इंडिया फाउंडेशन, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन एवं CEL का आभार प्रकट करते हुए FPO के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कृषि तकनीकी एवं FPO के कुशल संचालन की जानकारी दी। इस मौके पर बेसिक इंटरनेशनल एजेंसी के स्टेट हेड केशवानंद त्रिपाठी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि किसानों की आय लगातार बढ़ती रहे, आय दोगुनी हो, जिसके लिए सरकार संघीय शक्ति कलयुगे की अवधारणा पर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत आज कृषि उत्पादक संगठनों के विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर अशोक सिंह, CEL टीम से विवेक सिंह, रंजीत कुमार, अनूप शुक्ला, कृष्ण सिंह, अशोक पांडे आदि लोग मौजूद रहे। रायबरेली से अंगद राही की रिपोर्ट। सर, यहाँ आज CEL के सभागार में क्या कार्यक्रम था और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का ये उद्देश्य था, हमारे जो फार्म ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनको और अच्छे से अवेयरनेस करना और ये जो मतलब कार्यक्रम है, इनको जो संगठन बनाए गए हैं ये किसानों के, ये और अच्छे से कैसे रन करें और अच्छे कैसे से ये लाभ पाएं और टेक्नोलॉजी से जुड़ें। इस तरह का एक कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम था यहाँ, और उसमें हमारे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और एवोक इंडिया के वार्ताकार यहाँ उपस्थित थे। उनके साथ हमारे यहाँ 50 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और जो FPO के सदस्य हैं आज यहाँ CEL के सभागार में क्या कार्यक्रम था और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मैं प्रवीण कुमार द्विवेदी, संस्थापक और अध्यक्ष एवोक इंडिया फाउंडेशन, और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे कृषि उत्पादक संगठन हैं और उनके लिए ये एक कार्यशाला थी, जिसमें हमने उनके विभिन्न विभागों में, जैसे कि उनके वित्त के पोषण के विषय में, फाइनेंसिंग के बारे में, या मार्केटिंग के विषय में, या उनकी ब्रांडिंग, या उनके गवर्नेंस, कैसे वो अकाउंटिंग कर रखें अपनी, कैसे अपनी बैलेंस शीट बनाएं, तो इन सभी विषयों पर लेकर के उनको एक बहुत ही हमने सुचारू रूप से एक उनके सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम किया गया था ये, और उद्देश्य इसका मुख्य रूप से यही था कि हमारे सारे किसान भाई जो एक संगठित रूप से FPO बना रहे हैं, उन FPO को कैसे सबल किया जा सके। सर, इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों को इसके क्रियान्वयन में जो आज की बातें बताई गई हैं, यदि इसको क्रियान्वयन करते हैं तो उनको आज जो उनका FPO बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या उसमें जो उनको परेशानियां आ रही हैं, उनको समस्याओं को हल करके और FPO को उसका टर्नओवर बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज टर्नओवर उनका 1 करोड़ पहुँचे, 2 करोड़ पहुँचे, ये उद्देश्य है इसका। सर, आज क्या कार्यक्रम था और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये कार्यक्रम था जो FPOs हैं, यानी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनको जो गवर्नमेंट ने इनको ये स्कीम बनाई कि जो छोटे किसान हैं उनको एक कंपनी के रूप में संगठित करके और वो व्यापार कर सके, मतलब कृषि को एक व्यापार की शक्ल देने का उद्देश्य है, जिससे कि उनको मुनाफा मिल सके। तो ये कार्यक्रम इसलिए किया गया था कि उस स्कीम के क्या प्रोविजंस हैं, कैसे वो चल सकती हैं, कैसे उनका मार्केटिंग होगा, क्या उसको कंपनीज एक्ट में कैसे उसका संचालन होगा, गवर्नेंस होगा, कैसे वो धन रेज कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें
और किन किन वस्तुओं में वो ये कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि खाली गेहूं और धान की खेती से नहीं होगा, तरह तरह की फसलों को और तरह तरह के उत्पादों को किस तरह से उस कंपनी में शामिल कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी होना एक व्यवसाय के रूप में बहुत ज़रूरी है। तो किसान को व्यवसायी बनाने के लिए ये स्कीम है और इसके लिए उनका प्रशिक्षण, उनको जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन में इसमें विशेषज्ञों को इकट्ठा करके ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, जिन्होंने ये स्टार्ट किया।